अमेरिका के बाद अब कोरोना संक्रमितों की संख्या ब्राज़ील में जो है लगातार बढ़ रही है। इसे लेकर अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने WHO की बॉडी पर पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक होने का आरोप लगाया है। उन्होंने WHO को धमकी भी दी है। आपको बता दें कि इसी तरह की धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि वाशिंगटन WHO के साथ अपने संबंध को खत्म कर देगा। इसी तरह की बातें अब ब्राज़ील की तरफ से भी कही गई है कि WHO के साथ जो संबंध है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा अगर ये पक्षपातपूर्ण रवैया ठीक न हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधिवत रूप से तीसरी बार छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष की कमान संभाल ली। उन्होंने आज एकात्म परिसर प्रदेश भाजपा कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। विक्रम उसेंडे ने उन्हें कार्यभार सौंपा। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन रामविचार नेताम अजय चंद्राकर जैसे नेता गैर मौजूद रहे। इसे लेकर पार्टी के भीतर गुटबाजी की चर्चा भी होती रही। विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि नई जिम्मेदारी मिली है, बड़ी चुनौती है, हम विपक्ष में हैं, राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ और जनता के हितों को लेकर जमीनी स्तर पर संघर्ष करेंगे। उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार भी किया। महासमुंद जिले के सरायपाली के केलेंडा क्वारंटाइन सेंटर में बिना अनुमति परीक्षण करने पर भाजपा नेताओं के खिलाफ जुर्म दर्ज हो गया है। गांव के कोटवार की शिकायत पर ये मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बीजेपी के 4 पूर्व विधायक और कुछ नेता क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए गए थे। ये पूरा मामला सिंगोड़ा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक भाजपा जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक रूप कुमार चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा, पूर्व विधायक रामलाल चौहान, पूर्व विधायक त्रिलोचन पटेल सहित अन्य भाजपा नेता क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने गए थे, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना नहीं दी और वो सेंटर के सीधे अंदर चले गए। इसे लेकर के अब उनके खिलाफ धारा 188 का उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही पुलिस की ओर से सभी का रैपिड टेस्ट भी कराया गया है और उन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह भी दी गई है। 7 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने किया आत्मसमर्पण। नक्सली विचारधारा से आ चुके थे तंग, कहा अब सरकार के साथ मिलकर करेंगे काम। बीजापुर जिले में एक नक्सली दंपति ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली दंपति पर 7 लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने आज आत्मसमर्पण बीजापुर के एसपी कमल लोचन कश्यप, सीआरपीएफ के डीआईजी कोमल सिंह के समक्ष किया। बीजापुर जिले के चेरकंटी का निवासी 35 वर्षीय गोपी मोड़िया उर्फ मंगल बस्तर डिविजनल कमेटी के अंतर्गत गंगालूर एरिया कमेटी का सदस्य था। वहीं उसकी पत्नी रायगुड़ा थाना गोलापल्ली जिला सुकमा की निवासी है, जो कि मोड़ियाम प्लाटून नंबर 2 की सदस्य थी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने कहा है कि वे नक्सली विचारधारा से तंग आ चुके थे, अब वे सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। भारत में अम्फान और निसर्ग के बाद एक और चक्रवाती तूफान आ सकता है। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बना हुआ है। यह कम दबाव का क्षेत्र तूफान का रूप धारण कर सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। फिलहाल वैज्ञानिक इस पर नज़र रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिन में तूफान के स्वरूप पर कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। अगर यह तूफान का रूप धारण कर लेता है तो अगले कुछ दिनों में बेहद तेज बारिश होगी। इसका असर बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप में दिख सकता है।